हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता होगा, रिसेंटली सेम सेक्स मैरिजेस का इशू काफी लाइमलाइट में था। तो आज हम इसी इशू को डिस्कस करेंगे। सारे इंटर रिलेटेड केसेस को भी बिल्कुल शॉर्ट में रिव्यू करेंगे जो सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से रिलेटेड हैं। सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हमारे देश की क्वेयर कम्युनिटी या LGBTQIA कम्युनिटी ने पेटिशंस फाइल की थी कि सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए और मैरिज से रिलेटेड सारे मटेरियल बेनिफिट्स भी उनको वैसे ही मिलने चाहिए जैसे कि हेटेरोसेक्सुअल कपल्स को, मतलब एक नॉर्मल कपल को मिलते हैं। ये जो राइट्स की डिमांड LGBTQIA कम्युनिटी की तरफ से हो रही है, हमारे देश में हो रहे क्वेयर मूवमेंट का एक हिस्सा है जो कि अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल मूवमेंट बन चुका है। सेम सेक्स कपल्स का ये कहना है कि उनकी मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है। इस राइट के मिलने से उनको हेटेरोसेक्सुअल कपल्स की तरह से काफी सारे मटेरियल बेनिफिट्स एंजॉय करने को मिलेंगे, जैसे कि राइट्स रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, सक्सेशन और इनहेरिटेंस से रिलेटेड डिसीजंस भी वो साथ मिलके ले पाएंगे। इसका मतलब ये है कि क्वेयर कपल्स मैरिज से रिलेटेड सारे राइट्स भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कह दिया है सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन देना तो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का काम है। जुडिशरी का काम केवल लॉज को इंटरप्रेट करना है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जुडिशियल रिस्ट्रेंट दिखाई है। आइए एक बार उस क्रोनोलॉजी को जान लें जिसमें वो सारे केसेस आते हैं जो सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से रिलेट करते हैं। पहला है नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था 2009 में कि सेक्शन 377 ऑफ IPC को हटा दिया जाता है। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया गया था सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन केस में 2013 में, जिसमें सेक्शन 377 ऑफ IPC को वापस री एस्टैब्लिश कर दिया गया था। फिर आया था जस्टिस पुट्टास्वामी केस 2017 में। इस केस से भी LGBT कम्युनिटी की राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी एनहांस हुई थी। उसके बाद आया था नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में, जिसमें सेक्शन 377 IPC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर हटा दिया गया था। फाइनली आया है सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 में, जिसकी जजमेंट अभी रिसेंटली आई है। पीछे मुड़ के देखें तो सेक्शन 377 ऑफ IPC की वजह से होमोसेक्सुअलिटी को एक क्राइम माना जाता था क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी को अननेचुरल माना गया है। लेकिन सेक्शन 377 से रिलेटेड एक केस आया था नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2009, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी और होमोसेक्सुअल्स के फेवर में डिसीजन दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कंसेंशुअल सेक्स अगर दो होमोसेक्सुअल एडल्ट्स के बीच में हो रहा है और लॉ उसको एक क्राइम मान रहा है, तब तो होमोसेक्सुअल्स के फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो जाएगी। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था और सेक्शन 377 ऑफ IPC को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि होमोसेक्सुअलिटी कोई क्राइम नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 377 ऑफ IPC की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 15 भी वायलेट हो रहा है क्योंकि होमोसेक्सुअल्स के प्रति डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है। आर्टिकल 21 भी वायलेट हो रहा है क्योंकि होमोसेक्सुअल्स को भी सिटीजन्स होने के नाते राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी हासिल है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के एक केस ने, जिसका नाम था सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन 2013। अपनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सेक्शन 377 ऑफ IPC को रीइंस्टेट कर दिया, मतलब एक बार फिर से होमोसेक्सुअलिटी को एक क्राइम बता दिया। 2017 में एक महत्वपूर्ण केस आया था
जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में राइट टू प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट बताया गया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 सिटीजन्स के राइट टू प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं। पुट्टास्वामी जजमेंट का इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन था कि किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी एक प्राइवेट मैटर है। उसके बाद 2018 में आया सुप्रीम कोर्ट में केस नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के लैंडमार्क जजमेंट ने सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को पार्शियली स्ट्राइक डाउन कर दिया और होमोसेक्सुअल एक्टिविटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, फिर से एक बार वैसे ही जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने नाज फाउंडेशन केस में 2009 में किया था। नवतेज सिंह जोहर केस के लैंडमार्क जजमेंट को LGBTQIA कम्युनिटी ने वेलकम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 377 ब्रिटिशर्स के टाइम्स का लॉ है, इसलिए एक आर्बिट्ररी लॉ है। सेक्शन 377 के होमोसेक्सुअलिटी पर अप्लाई होने से आर्टिकल 14, 19, 21 वायलेट हो रहे हैं और इसलिए सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। नवतेज सिंह जोहर जजमेंट ही वो जजमेंट है जिससे LGBTQIA कम्युनिटी या हमारे देश की क्वेयर कम्युनिटी का मोराल इतना बूस्ट हुआ कि उन्होंने उसके बाद पेटिशंस द्वारा सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन देने की बात उठाई। लेकिन सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू मैरिज एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता है। कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू फॉर्म अ सेक्सुअल यूनियन या सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनी पर्सन ऑफ ओन चॉइस एक फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल राइट क्वेयर कम्युनिटी को पहले से ही हासिल है, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर्स को चूज कर सकते हैं, उनके साथ कोहैबिट कर सकते हैं, फिजिकल इंटीमेसी रख सकते हैं। इसका रीजन है कि उनको राइट टू प्रिवेसी एंड डिग्निटी हासिल है। मतलब राइट टू रिलेशनशिप तो दे दी गई है उनको नवतेज सिंह जोहर केस में, लेकिन राइट टू मैरिज नहीं दी जा सकती है। LGBTQIA पेटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में ही कुछ ऐसे चेंजेस करने को कहा था जिससे स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस जेंडर न्यूट्रल हो जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट से LGBT कम्युनिटी ये चाहती है कि शादी को एक मैन और एक वुमन के बीच में ना अज्यूम करके एक स्पाउस का एक दूसरे स्पाउस से यूनियन माना जाए। यहाँ थोड़ा सा रुक के मैं आपको ये बता दूं कि सेम सेक्स मैरिज अब तक 34 कंट्रीज में लीगल एंड वैलिड माना जा चुका है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में ये वैलिड है। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सिर्फ साउथ अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसमें सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल एंड वैलिड माना जाता है। पूरे एशिया में सिर्फ ताइवान ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसमें सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ना के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है कि अगर लीगल रिकॉग्निशन सेम सेक्स मैरिजेस को दे दी जाती है तो फिर लॉज में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज, डिवोर्स से रिलेटेड लॉज, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, क्रुएल्टी, अडॉप्शन वगैरह वगैरह, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। 22 रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को एक ओपन लेटर लिख के बोला है कि सेम सेक्स पेरेंट्स को राइट टू अडॉप्शन नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उससे अडॉप्टेड चिल्ड्रन की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा। कारण है कि उन बच्चों को एक बैलेंस्ड पेरेंटहुड नहीं मिल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो केस में सेम सेक्स कपल्स को सिविल यूनियन की रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया और इसलिए राइट टू अडॉप्शन भी उनको नहीं मिल पाई। 22 रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को एक ओपन लेटर लिख के बताया है कि सेम सेक्स मैरिज एक वेस्टर्न थॉट है और इंटरेस्ट ग्रुप्स इसको हमारी इंडियन सोसाइटी पे इम्पोज करना चाहते हैं। इट इज अगेंस्ट आवर इंडियन कल्चर एंड इट विल स्ट्राइक एट द वेरी रूट ऑफ द इंडियन फैमिली सिस्टम, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में मैरिज को एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है। मैरिज इज अ सैक्रामेंट इन द हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन।
5 जजेस बेंच में ऑनरेबल CJI DY चंद्रचूड़ और SK कौल तो सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन देने के फेवर में थे, लेकिन इन दोनों जजेस का ओपिनियन माइनॉरिटी ओपिनियन था। बाकी के 3 जजेस इसके फेवर में नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि LGBTQIA कम्युनिटी के लिए स्टेट को कुछ रेमेडियल एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि हेटेरोसेक्सुअल कपल्स को तो मैरिज से रिलेटेड सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन सेम सेक्स कपल्स को ये बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को ये गाइडलाइंस दिए कि एक कमिटी फॉर्म की जाए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। ये कमिटी डिसाइड करेगी कि क्वेयर कपल्स को कौन कौन से राइट्स या बेनिफिट्स मिलने चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी गाइडलाइंस दी कि पुलिस स्टेशंस को चाहिए कि वो क्वेयर कम्युनिटी के लोगों को हैरेस ना करे और कहा कि उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पब्लिक को सेंसिटाइज करने की जरूरत है क्वेयर आइडेंटिटी के विषय में। हो सकता है कि आज हमारे इंडियन सोसाइटी में जिस तरह की थिंकिंग और कल्चर प्रिवेल कर रही है, इस वजह से फिलहाल तो सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिली हो, लेकिन कोई भी लॉ कभी भी हमेशा के लिए स्टैटिक या स्थायी नहीं बन के रह सकता। इसलिए हो सकता है कि कुछ सालों बाद क्वेयर कम्युनिटी की ये डिमांड मान ली जाए, क्योंकि लॉज इसी तरह से इवॉल्व होते हैं, टाइम और पब्लिक ओपिनियन के साथ। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे ट्रस्ट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।